Praise the Lord. I welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा। और जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मीन्स अ लॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वचन के लिए। लेकिन मैं चाहूँगा हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। ऑनलाइन सभा को उसके हाथ में सौंपते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ आपके निकटतम आते पिता परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु या ऑनलाइन आए हैं प्रभु, वो प्रभु उनकी एक मन में एक उम्मीद है, तेरे वचन की भूख है, तेरे से एक अपना उत्तर पाने की एक चाह है प्रभु। आज उनको इस वचन के द्वारा एक नई सामर्थ, एक नई उम्मीद और उनके सवालों के जवाब उनको मिलने पाए। ये आज का वचन सुन के बहुतायत की आशीष को ग्रहण करें, इनका जीवन पहले जैसे ना रहे और ये प्रभु फलवंत होने पाए अपने और अपने घराने के लिए प्रभु, अपने पड़ोसियों के लिए प्रभु, तेरे राज्य के लिए प्रभु, एक ऐसा उद्धार का कारण बने, एक ऐसा यूजफुल वेसल बने प्रभु कि बहुतायत की आत्माओं को बचाए प्रभु। ये अपना और अपने सराउंडिंग्स प्रभु तेरा प्रचार कर सके और उद्धार का कारण बन सके। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देता हूँ प्रभु। इस ऑनलाइन सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंप और यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। Are you ready for the word of God? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Today I want to talk about your hope. बहुत से लोगों के जीवन में ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे खुद के जीवन में भी ये हुआ है कि जब हमें किसी चीज़ की उम्मीद होती है तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, उसको पाने के लिए हम लग जाते हैं और हम बहुत फोकस्ड होते हैं कि वो हम पाके रहेंगे, क्योंकि हमारी आशा हमको उससे बांधे रखती है। लेकिन जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो आशा कम होने लगती है और एक पल ऐसा आता है कि आशा टूट जाती है। बट मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होप? मैं आपको संसारिक होप की बात नहीं करता, परमेश्वर की आशा से आप क्या समझते हैं माय फ्रेंड्स? होप इज अ कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन। ये एक ऐसी कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन है कि ये आपके लिए होके ही रहेगा परमेश्वर के द्वारा। इन अ सिंपल वर्ड, hope is a confident expectation from a God through His word, what God has promised to us. That is hope, that it is going to happen no matter what. That is hope. यदि आज आपको लग रहा है कि आपकी होप बरकरार है तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए सही चल रहे हैं और आप अपनी आशा को पूरा होते हुए देखेंगे। लेकिन यदि आज आपको ये लग रहा है कि आपकी आशा टूट रही है, then you need to wake up to a new hope. आज इसी के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। Today I want to talk about you need to wake up to your new hope. आपको एक नई आशा चाहिए, आपको एक नई उमंग, एक न्यू होप चाहिए माय फ्रेंड्स। It could be a hope of miracle. It could be a hope of turnaround. It could be a hope of breakthrough. It could be a hope of deliverance. It could be a hope of healing. A hope of turnaround. यदि आज आपकी आशा आपको कम होते हुए दिख रही है, पवित्र आत्मा के पास जाइए। केवल परमेश्वर ही आपको इस चीज से निकाल सकता है। You need a grace of God. Tell your God that I need your grace. मुझे अपनी सामर्थ्य से इतना भर दीजिए कि मेरे अंदर एक नई उम्मीद, एक नई आशा जाग जाए फिर से। जो परमेश्वर ने वादे किए आपके लिए, उसके लिए आपको न्यू होप चाहिए। क्योंकि ये याद रखिए, आपका आशा आपके विश्वास के साथ कनेक्टेड है। जब हम आशा रखते हैं तो हमें विश्वास होता है और विश्वास से हमें आनंद पहुंचता है, हमें खुशी मिलती है कि हमें उस चीज़ की प्रतीति हो जाती है कि
जो हमने नहीं देखा वो होने जा रहा है। हमारी आंखों ने जो नहीं देखा, हम उसको आत्मिक मंडल में होते हुए महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन जब आशा ही टूट जाए तो विश्वास भी डेड हो जाता है। When you do not count on your God, when you start thinking on the contrary, when you stop having hope in your life, your faith will not work. आपको परमेश्वर पे अपनी आशा रखनी पड़ेगी आज, तभी आप अपने विश्वास में दृढ़ता के साथ रहेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि वचन में सामर्थ है, ये सच्चाई है। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं माय होप फैमिली दैट अगर आप उसके बारे में इंडिविजुअल सोचने लगेंगे तो आपको सामर्थ हर जगह से मिल सकती है। परमेश्वर के वचन से, अपने अंगीकार से, भविष्यवाणियों से, परमेश्वर के रेमा वचन से। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप टूटे हुए परमेश्वर ने आपको वचन में बोला मत डर, मैं तेरे संग हूं? या आप अपने आशीष को खो चुके हैं तो उसने बोला है कि मैं तुझे उत्तम देने जा रहा हूं। यदि आप पाप में डूबे तो उसने बोला है कभी कि मैं तुझे अपनी पवित्र शुद्ध जल से स्वतंत्र कर दूंगा, शुद्ध कर डालूंगा, तेरे पापों से स्वतंत्र करूंगा तुझे। ऐसा हुआ कभी? यदि ऐसा हुआ है तो ये याद रखिए कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करता, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, क्योंकि वचन में ही सामर्थ है। वचन सुनने से, वचन पे प्रतीति करने से आपका एक विश्वास जो है आत्मिकता का वो बढ़ते जाता है। लेकिन आप अगर वचन पे होप ही नहीं रखेंगे तो वो काम नहीं करेगा आपका विश्वास। और यदि आप आज टूटे हुए हैं, यू नीड टू हैव अ करेज टू द वर्ड ऑफ गॉड, बट बिफोर गेटिंग इनटू द वर्ड ऑफ गॉड यू नीड टू हैव अ होप। ये विश्वास कीजिए, ये वचन से आशा रखिए कि ये आपकी चंगाई को आज रिलीज करेगा। ये वचन आपका उद्धार का कारण है। ये वचन आपके लिए बहुत सारे मिरेकल करने जा रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए हैं, ये परमेश्वर के वादे हैं। यू नीड टू वेक अप टू योर न्यू होप। यदि आप आज आशा परमेश्वर से मांगेंगे, एक नई आशा को, एक नई आशा के रिलेटेड आप अपनी आंखें खोलेंगे और फिर से आप उस पे अपना सब कुछ निर्भर करके परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में आप हारेंगे नहीं। हालेलुया। हो सकता है आपको ये मन में सवाल चल रहा हो ये सुनते वक्त कि हाँ, मेरी आशा में कमी है और मैं एक नई आशा चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट आप नहीं जानते कि कैसे उस आशा को आप जगाएं फिर से, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया है, आपने उसका अंगीकार किया, लेकिन अचानक आपके बर्डन से, आपकी जो एक हैवीनेस से आप अपनी आशा को खोते जा रहे हैं और आप नहीं जान पा रहे हैं कि वो कैसे लाए। आप घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी व्याकुल हैं। उसके रिगार्डिंग में चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में चले। आज परमेश्वर का वचन आपको छू के ही रहेगा। माय होप फैमिली, आपका प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है इसी वक्त। वो देख रहा है, जितने आप जो देख रहे हैं, वो आपकी पीड़ा, आपके कराने को जानता है, आपकी जरूरत उसकी आंखों के सामने है और वो आपको तड़पा नहीं रहा, वो आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। रोमियो चैप्टर 15 वर्स 13। और परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। 3 चीजें याद रखिए परमेश्वर के वचन ने आपको क्या बोला आज, कि आप अपनी आनंद और शांति पाए। आप अपने विश्वास के द्वारा आनंद और शांति पाए। और विश्वास आपको कैसे मिलेगा? जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा
आशा की सामर्थ मांगेंगे। ये आपको एक चीज समझनी पड़ेगी माय फ्रेंड्स, परमेश्वर आपका आशा का दाता है, पवित्र आत्मा आशा का दाता है। ही इज द प्रोवाइडर ऑफ न्यू होप। और जब तक आपके पास होप नहीं होगी, आपके पास आनंद और शांति नहीं होगी। और जब आपके पास आनंद और शांति नहीं होगी तो आप कैसे विश्वास करेंगे, कैसे परमेश्वर के सम्मुख आप कनेक्शन बना पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना का उत्तर शीघ्र आए तो आपको शांत मन के साथ परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा। यू हैव टू। भूल जाइए सब चीजें। दिन भर में आप सोचते ही है ना, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। जब परमेश्वर के पास जाए उस समय शैतान बहुत कोशिश करेगा आपको सारी चीजें एक साथ दिखाने की, टॉर्चर करने की, कि आप प्रार्थना ना करें। उसी वक्त, चाहे आप आधा घंटा या 1 घंटा प्रार्थना करें, उसी वक्त के लिए आपको अपना माइंड डाइवर्ट नहीं होने देना। यदि आप अपना माइंड डाइवर्ट नहीं होने देंगे तो आप आधी जंग वैसी जीत गए। और आप परमेश्वर से जब कनेक्ट करेंगे तो उस कनेक्शन की वजह से आप अपनी आनंद और शांति को पा लेंगे। क्योंकि परमेश्वर जो आशा का दाता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको नई आशा में बढ़ती नई आशा दे सकता है। पवित्र आत्मा ही आपको न्यू होप देगा। आपको अभी तक ये लग रहा था कि कैसे उसको हम वापस पाएं, प्रार्थना करके, उपवास करके, वो तो है ही, लेकिन पवित्र आत्मा के पास जाइए। यदि आज आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया अपनी पीड़ा में, मत घबराइए, जाइए वापस पवित्र आत्मा के पास, क्योंकि वही आपको शांति देगा। परमेश्वर का दिल बहुत बड़ा है माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स। वो आपको मिनट से पहले, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो आपको क्षमा कर देगा। यदि आपने ये सोच लिया कि आप परमेश्वर से क्षमा मांगने जा रहे हैं, आपने अगर ये सोच लिया तो आपके अपराध क्षमा ये हो जाएगा आपके लिए। विश्वास करेंगे तो आपके लिए क्यों ना होगा, जरूर होगा। शैतान आपके मन में डाल सकता है तो दोबारा उम्मीद जगा रहा है। आपके मन में आ सकता है ये सवाल, व्हाई शुड वी केयर अबाउट इट, व्हाई शुड वी होप वन मोर टाइम इफ वी आर ऑलरेडी ब्रोकन। इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में चलें, ताकि शैतान के झूठ को आज हम डिस्ट्रॉय कर सकें। हम कर दें आज शैतान की उस झूठ को। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और शैतान के झूठ को डिस्ट्रॉय करते हैं। मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 एंड वर्स 23। और वचन कुछ इस प्रकार करता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया, आमेन, आमेन, कहिए आमेन, आमेन। वचन यहाँ पर आपको 2 चीजें बताता है माय फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। You need to have a hope, and once you have the hope, you need to declare that. You need to hold on to that. अंगीकार is declaration. आपको निरंतर ये बोलना पड़ेगा। यदि आपके मन में आ रहा है, आपको शैतान टॉर्चर कर रहा है कि नहीं हो पाएगा, it is all over, start saying, declaring for you and for your family over your life. Start prophesying, भविष्यवाणी कीजिए कि होगा। क्योंकि इसी वचन में दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसने प्रतिज्ञा करी है वह विश्वास योग्य है। The one who has promised is trustworthy, और वो है आपका परमेश्वर, आपका यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। ये एक परमेश्वर की कंफर्मेशन है आपके लिए कि वो जो वादे उसने आपको करे हैं अपने दासों के द्वारा, अपनी दासियों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, रेमा वचन के द्वारा, वचनों के द्वारा, वो आपको करने जा रहा है आपके लिए। वो उसने ऑलरेडी कर दिया है आत्मिक मंडल में। उसने सब आशीष हमें दे चुका है वो वहां पर। अब उसको पाने का जरिया हमें बना रखा उसने हमें दिया वो जरिया।
कैसे पाएंगे उस जरिए को? थ्रू फेथ, थ्रू डिक्लेरेशन। और फेथ और डिक्लेरेशन तभी आएगा जब आपको परमेश्वर पे उम्मीद होगी, जब आपकी आशा जीवित रहेगी। विदाउट होप यू कैन नॉट गो फर्दर इन फेथ। बिना आशा के आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती। बिना होप के आपके लाइफ में डिटर्मिनेशन हो ही नहीं सकता। आपके जीवन में आनंद ही नहीं होगा। यदि आज आपको कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई आशा नहीं है, तो आप कैसे उस पर विश्वास करेंगे? जरा समझाइए ये मुझे आप। जब तक आप अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से नहीं थामेंगे, तब तक जिसने प्रतिज्ञा की है वो भी कुछ नहीं कर सकते। जब आप अंगीकार करेंगे, रिलीज करेंगे अपने लिए वर्ड, आत्मिक मंडल जानता है कि आपके अल्फाजों की सामर्थ को। दुष्ट आत्मा शैतान जानते हैं आपकी अंगीकार की सामर्थ को, और वो इसलिए ही आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपके मुख से कुछ ना निकले। यदि निकले तो नेगेटिव निकले। आपके हराने के लिए, आपके लिए मुख से वो निकलवाना चाहते। हमारे परमेश्वर के जो सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार वो है हमारा अंगीकार। शैतान उसी को हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करता है। माय फैमिली, आज समझदार है आगे कि आप अपने शत्रु से पराजय पाना चाहते हैं। परमेश्वर की ये बात देखो, आप डिले करना चाहते हैं या आप अपने मुख से अंगीकार करना चाहते हैं, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना चाहते हैं, ताकि जिसने प्रॉमिस किया है, वादा किया है, वाचा बांधी है आपके साथ, वो आपको दे सके। परमेश्वर देगा जरूर। यदि उसने बोला है, थिंक अबाउट दिस, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। आपके जीते जी जो उसने वादे किए वो पूरे करेगा। लेकिन अगर हम सही समय पे कटनी को नहीं काटेंगे, संयम के साथ, दीनता के साथ, तो ये याद रखिए माय फैमिली, माय डियर फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, कि उस चीज में डिले हो जाएगा, उस चीज में डिले हो जाएगा। टुडे यू नीड टू हैव ए न्यू होप, यू नीड टू वेक अप टू योर न्यू होप। चाहिए पवित्र आत्मा के पास, मांगिए पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा आपको मांगने से बढ़कर पहले से ज्यादा दुगनी होप देगा, पहले से ज्यादा। और ये शैतान, यदि आज आप ये सुन रहे हैं वचन, जितने आप देख रहे हैं, ये याद रखिए शैतान बौखला रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये आप जाने। कभी कभार हमारी छोटी छोटी गलतियां, हमारी छोटी छोटी निग्लेक्शन की ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ही हमारी आशीषों को रोकती है। यदि आज आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो माफ कीजिए, क्योंकि क्या पता प्रभु ने उसी के बाद आपको आशीष देनी है। यदि आप अपनी होप नहीं रख पा रहे हैं तो होप को जगाइए, मांगिए नई उम्मीद, नई आशा, क्योंकि परमेश्वर आपको फिर आपके लिए मार्ग खोलता जाएगा। Jesus is telling you today, my hope family, wake up to your new hope. Ask him for a new hope and he will provide you for sure. He will provide you for sure. And you will see the mighty hand of our God, Jesus. You will see the miracle in your life. You will see the strength, the power of a new hope in your life, in your house, in the mighty name of Jesus. Declare it for yourself that I am getting a new hope today. I am getting a new hope today in the mighty name of Jesus, because the one who has promised is trustworthy. I will wait for my God. I will count on my God. I will put my hope, my trust, my faith on my Jesus. The moment you say it, it is done for you. It is done, my hope family. विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो गया, हो गया। Hallelujah. Tell your enemy, tell that devil, declare this over your life and declare this in this physical realm so that it will release in the spiritual realm. आज ये घोषणा कर दीजिए अपने शत्रु के सामने, उस दुष्ट के सामने,
कि परमेश्वर ने याकूब की वाचा आपके साथ बांधी है। परमेश्वर ने यहोशू की वाचा आपके साथ बांधी है। परमेश्वर ने जो वाचा दाऊद के साथ बांधी थी, आपके साथ बांधी है। जैसे वो याकूब के साथ रहा था, जहां जहां याकूब जाता था वो उसकी रक्षा करता था, और जब तक उसने जो कहा था पूरा ना कर दिया याकूब के लिए, उसने याकूब को ना छोड़ा ना त्यागा। कही है कि परमेश्वर आज आपके लिए सेम करने जा रहा है। याकूब के समान वो आपके संग रहेगा, वो आपको हर राह पे गाइड करेगा, आपको सम्मति दिया करेगा, और जब तक अपने कहे हुए को पूरा ना कर दे वो आपको नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। यहोशू के समान वो आपको धोखा नहीं देगा। जैसे वो मूसा के समान था, यहोशू के समान था, वो आपके समान भी रहेगा, आपके संग वैसा रहेगा, आपके संग हर परिस्थिति में चलेगा। जैसे उसने दाऊद के साथ अटल करुणा की वाचा बांधी थी, वो आपके परिवार और आपके साथ बांध रहा है। जब आप ये डिक्लेयर करेंगे तो शैतान के पांव डगमगाएंगे। माय फैमिली, डिक्लेयर इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बिकॉज देयर इज अ पावर इन द नेम, इन द ब्लड ऑफ माइटी जीसस। जो आप यीशु के नाम से मांगेंगे, यीशु वही करेगा, ताकि पुत्र की ओर से पिता को महिमा मिले, और वो करेगा आपके लिए। कहिए, इट इज डन फॉर मी, इट इज डन फॉर माय फैमिली, वी हैव रिसीव्ड अ न्यू होप इन आवर लाइफ। हम अपनी आशा में जाग गए, एक नई आशा में जाग गए। क्यों ना होगा आपके लिए, कि विश्वासियों के लिए और धर्मी जन के लिए सब कुछ संभव है। जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा जो संसार में रहता है। इस संसार में आपका शत्रु वो शैतान है, उससे बड़ा आपका यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, और वही परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वचन छुआ हो, और मैं सिर्फ यही आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, माय होप फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, डू नॉट लूज होप, वेक अप टू योर न्यू होप। पवित्र आत्मा के पास जाइए, वो आपको नई सामर्थ से, नई आनंद खुशी से, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक नई होप से भर देगा। क्योंकि जिसने वादा किया है वो यदि कुछ करना चाहे तो कौन उसको रोक सकता है। वो परमेश्वर यहोवा है आपका, वो आपके लिए कर बैठा है। यू नीड टू रिसीव इट, रिसीव इट। स्वर्ग खुला है, विश्वास में खींच लीजिए अपनी आशीषों को, खींच लीजिए अपनी आशीषों, और आपके लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। माय होप फैमिली, सब कुछ संभव हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके लिए नई होप आपको दे रहा है, आज दे रहा है। आप ग्रहण करने वाली बनिए। हालेलुया। ये था आज का वचन। आई होप आपको इस वचन के द्वारा एक नई आशा मिले, और आप अपने बल को धारण करें और अपने शत्रु पर विजय पाएं। मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग अवर वीडियोस माय होप फैमिली। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू नॉट forget to press the bell icon for latest updates. Thank you so much for joining me today, my hope family. I'll see you soon. If our videos and messages are touching you, then like it, share it, and subscribe it, and press the bell icon for latest updates.